ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗੁਰੂ 2.0 ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ टॉपिक की डिस्कस करने वाले हैं। पहला उसके बारे डिस्कस कर लेने हैं। तो टुडेज टॉपिक इज ब्लड। रक्त की बात करते हैं तो आरबीसीज की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसीज की बात करेंगे एंड प्लेटलेट्स की बात करेंगे। तो आज वाले टॉपिक में हम सारी चीज़ें कवर करते जाएंगे। किस फॉर्मेट में पढ़ेंगे? पहले तो हम बायो शूटर्स या इंपॉर्टेंट शूटर्स सारे करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट शूटर्स मतलब आई शूटर्स सारे करते जाएंगे जो पहले किसी एग्जाम में आ चुके हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनको तो छोड़ के जाना ही नहीं है। और हम क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट को दोनों बायोलिंगुअल करेंगे। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं आज का पहला टॉपिक जो है हमारा ब्लड। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ब्लड में हमने ये चीज़ें डिस्कस करी थी। एक तो ये क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हमने ये चीज़ देखा था कि ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मतलब ये है सॉफ्ट टिश्यू है। दूसरी बात ये है, हमने पीएच भी देख लिया। ठीक है जी। ब्लड के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रक्त के बारे में बात करा जाए तो रक्त के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कर चुके हैं पिछली क्लास में, बट एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें पता चले कि आपने क्या चीज़ें किस फॉर्मेट में पढ़ना है। ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड क्या है हमारे पास, एक तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है जी। एक तो ये है कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा ये हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट टिश्यू है, सॉफ्टेस्ट ऊतक है। ठीक है जी। अब ये क्या है, हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट टिश्यू है। हमारी बॉडी का सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू है। अब ब्लड क्या है, हमारा जो रक्त क्या है वो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। बहुत सारी चीज़ें क्या है, जैसे ब्लड में हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह से दूसरी जगह पे आती है। ठीक है। और बहुत सारे मिनरल्स हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयंस की बात करते हैं तो उसको क्या है, हमारा ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है। और बात करते हैं यहाँ पे ब्लड के बारे में, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखनी चाहिए। एक तो बात आती है पीएच के बारे में। तो ब्लड का पीएच हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया था, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। जो पीएच होता है ब्लड का वो है 7.4। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हाँ जी पीएच के बारे में बताओ, कि 7.4 है ना। तो इसमें ये चीज़ याद रखना है कि हमारा कुछ वेरिड होता है, बट जो सबसे सटीक आंसर है वो 7.4 है। क्या होता है, हमारा ब्लड का जो पीएच है वो 7.3 to 7.4 वेरी करता रहता है। ठीक है जी। अब ये क्यों वेरी करता है, कुछ हमारे पास ऐसा रक्त है जिसके पास ऑक्सीजन होती है, कुछ ऐसा रक्त है जिसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो हमारा पीएच लेवल है वो गड़बड़ कर जाता है, वो एक समान नहीं रहता। डीऑक्सीजनेटेड का अलग होता है, ऑक्सीजनेटेड का अलग होता है। तो इस वजह से क्या है, पीएच में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। अगर पीएच स्केल के ऊपर भी सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, पीएच स्केल किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन। अब इसमें जो बायो शूटर्स या इंपॉर्टेंट शूटर्स है जो हमारे, वो क्या है, एक तो है जो ब्लड है, जो रक्त है। ठीक है जी। इसका पीएच क्या है, 7.4 है। ये वेरी करता रहता है, जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके लिए अलग होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके लिए अलग होता है। और ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, एक जगह से दूसरी जगह पे वो ऊतक है जो एक जगह से दूसरी जगह पे कनेक्ट करता है। ठीक है जी। ये हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा मुलायम या सॉफ्टेस्ट टिश्यू बोल सकते हैं। ठीक है जी। मुलायम या सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है ब्लड। अब इसके बारे में तो ये चीज़ें हमने जान ली। अब बात करते हैं ब्लड के अंदर पाया क्या जाता है। ब्लड के अंदर बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, ब्लड में हमने ये चीज़ देखी थी, अगर ब्लड या रक्त की बात करते हैं तो हमारे पास 55% प्लाज्मा पाया जाता है। 55% क्या चीज़ पाई जाती है, प्लाज्मा पाई जाती है। अब प्लाज्मा को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, रक्तरस। रक्तरस की बात हो रही है। ठीक है जी। अब प्लाज्मा तो हो गया 55%। अब कुछ गठित तत्व भी होते हैं जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या चीजें पाई जाती हैं, गठित तत्व भी है। ठीक है जी। अब ये है क्या है, 45% पाई जाती है, ये 45% पाई जाती है। अब इनमें क्या चीजें पाई जाती हैं, इनमें पाया जाता है डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट्स। लाल रंग की कोशिकाएं जो पाई जाती है, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज सफेद रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसीज। तीसरा पाया जाता है प्लेटलेट्स,
तीसरा पाया जाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो बहुत कॉमन हो गया है, हमने नॉर्मल अपने घरों में भी सुनते हैं, हाँ जी उसको डेंगू हो गया, उसके प्लेटलेट्स कम हो गए, ठीक है, उसके प्लेटलेट्स का काउंट कम हो गया। तो इसके ऊपर जितने जितने क्वेश्चन आते हैं आज की क्लास में हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है। हम थोड़ा सा रिवाइज करके चल रहे हैं जो पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे प्लाज्मा है हमारे पास, तो प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा में हमने ये चीज़ देखी थी, जो हमारे पास 90 से 92% हमारे पास वाटर पाया जाता था, पानी होता था, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास प्रोटीन पाया जाता था, कुछ परसेंट हमारे पास प्रोटीन और कुछ आयंस और खनिज पाए जाते थे, है ना, सॉल्ट्स ये पाए जाते थे। अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमने डिस्कस करा था, 3 टाइप के प्रोटीन हमने याद रखे थे, और चौथा हमारा थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन भी था, पर उसको हमने नहीं याद रखा था, वो क्या था, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में पाया जाता है। अगर यहाँ पे ये चीज़ देखा जाए तो हमारे पास 90 से 92% क्या है, पानी होता है, कुछ प्रोटीन। प्रोटीन में हमने 3 चीज़ें डिस्कस करी थी, कौन सी 3 चीज़ें, 3 प्रोटीन डिस्कस करे थे हमने, एल्ब्यूमिन डिस्कस करा था, ग्लोबुलिन डिस्कस करा था, ठीक है जी, इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं उसको, ठीक है, एक थ्रोम्बिन डिस्कस करा था, या फाइब्रिनोजन भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, प्लाज्मा में हमारे पास ज़्यादातर सारा का सारा 90 से 92% हमारे पास पानी पाया जाता है, और ब्लड में इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, 55%। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, वाटर है 90%, प्रोटीन पाया जाता है, अब प्रोटीन पाया जाता है, कुछ सॉल्ट्स हो गए, मिनरल्स हो गए। अब जो प्रोटीन में पाया जाता है हमने याद रखा था, एक ट्रिक से याद रखा था, ट्रिक क्या थी, ऑल ग्लो विद फाइबर। इसका क्या मतलब है, हमने प्रोटीन याद करे थे, कौन से, प्लाज्मा में जो पाए जाते हैं। अब ऑल से देखा जाए तो ऑल से आएगा एल्ब्यूमिन, जी से आएगा ग्लोब्युलिन, या इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं इसको, इम्यूनोग्लोबुलिन। और फाइबर से याद रखना है फाइब्रिनोजन। ये चीजें थी। अब ध्यान से देखते हैं इनमें हमने क्या चीजें देखी थी। अगर एल्ब्यूमिन की बात करी जाए तो एल्ब्यूमिन में क्या है, हमारा क्या है, ब्लड क्या है, एक हमारे पास एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, आर्टरीज और वेन्स, उसमें क्या हमारा रक्त फ्लो करता है। उस रक्त को फ्लो करने के लिए कुछ प्रेशर या दाब मेंटेन करने की जरूरत है, कुछ प्रेशर या दाब मेंटेन करने की जरूरत है, और वो कौन मेंटेन करता है, वो करता है एल्ब्यूमिन। ये क्या करता है, मेंटेन करता है प्रेशर। ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर या दाब। अब यहाँ पे यही चीज होगी। अब ग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करते हैं, ये मदद करते हैं प्रतिरक्षी बनाने में। ये क्या मदद करते हैं, प्रतिरक्षी बनाने में मदद करते हैं, ठीक है जी। अगर बात करते हैं फाइब्रिनोजन की, फाइबर से हमने ये चीज याद रखी है कि फाइबर क्या करता है, हमने कुकुम्बर में दिखता है, हमने ये चीज याद करी थी। हमारी मम्मा कहते हैं कि आप अगर कीरा खाओगे, फाइबर्स खाओगे तो ग्लो आ जाएगा, ऑल ग्लो विद द फाइबर। तो फाइबर में हमने याद करा फाइब्रिनोजन। अब क्या होता है, जैसे रक्त का थक्का जमता है, जैसे ही हमारे को चोट लग गई है, चोट के बाद क्या है, उसमें ब्लड फ्लो करने स्टार्ट कर देगा, और ब्लड बाहर, रक्त बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होता है, फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में हमारी प्लेटलेट्स क्या है, फंस के बैठ जाते हैं, तो इस वजह से क्या है, रक्त का थक्का जम जाता है वहाँ पे। तो जो फाइब्रिनोजन है वो हमारा ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमाने में काम करता है। ये किसके काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में। तो ये सारी चीजें हमने देख रखी थी। अब बात कर रहे थे हम जो दूसरा 45% जो हमारे पास घटित तत्व होते हैं, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में बात करना है। अगर फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करी जाए तो हमारे पास क्या है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, पहले उनको डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास क्या है, वाइट ब्लड सेल्स या सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, उनको डिस्कस करेंगे। फिर करेंगे प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स जिनको बोलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं इसमें, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो ब्लड वॉल्यूम जो पाया जाता है, जो हमारे मेल्स में क्या है 5 to 6 है,
5 to 6 लीटर्स पाया जाता है। अगर लड़कियों की बात करी जाए, महिलाओं की बात करी जाए तो 4 से 5 लीटर पाया जाता है। क्यों इतना बॉडी डिफरेंस है? क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी वॉल्यूम डिफरेंट है। जो मर्दों की जो बॉडी होती है, जो पुरुषों की जो बॉडी होती है, उसका बॉडी वॉल्यूम ज़्यादा होता है। क्या होता है? बॉडी वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लड़कियों का कम होता है। इस वजह से क्या है, उनमें ज़्यादा रक्त की मात्रा होती है, उनमें 5 से 6 लीटर। अगर पूछा जाए एग्जैक्ट मात्रा कितनी है तो याद रखना 5040। ठीक है जी, अगले में पहुंचते हैं। हमारे पास क्या है, पीएच की बात करते हैं तो 7.35 टू 7.45 है। प्लाज्मा क्या है, 55% पाया जाता है। रक्त रस कितना पाया जाता है, 55%। और बात करते हैं गठित तत्वों की बात करते हैं, गठित तत्व हमारे पास 45% पाए जाते हैं। ठीक है जी, अगली स्लाइड पे पहुंचते हैं। तो ये सारा चीज हमारी थी, पूरा निचोड़ है सारी चीजों का, जिसको हम क्लास के एंड में भी करेंगे। ठीक है जी, अब इसको एक बार क्लास के एंड में करेंगे। एक बार समझ लेते हैं आज के टॉपिक क्या क्या है हमारे पास। एक तो आरबीसीज को पकड़ना है हमने, इसको ढंग से पढ़ना है। फिर उसके बाद वाइट ब्लड्स को पढ़ना है हमने, फिर हमने ब्लड प्लेटलेट्स को पढ़ना है। ठीक है जी, इसके बारे में प्रॉपर बात करेंगे। ब्लड सेल्स क्या है हमारे पास, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, गठित तत्व है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लाज्मा की। प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर लिए। 90 से 92% हमारे पास पानी पाया जाता है, 6 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। कुछ हमारे पास क्या है, खनिज या कुछ सॉल्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है जी, लवणीय पदार्थ पाए जाते हैं, तो उनको हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक है जी, अब बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा से अगर आपने रक्त के थक्के जमाने वाले फैक्टर्स को बाहर निकाल दिया, उन तत्वों को बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचता है, सीरम बचता है। और पहली बार सीरम बनाया था एडवर्ड जेनर सर ने बनाया था, और स्मॉल पॉक्स के लिए बनाया था। उन्होंने क्या करा था, जो भैंस होती है ना, उसका क्या है, सीरम ले लिया। ठीक है, उसके ब्लड का क्या ले लिया, सीरम ले लिया, और उससे उन्होंने बनाया था स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, एडवर्ड जेनर ने, है ना। तो प्लाज्मा के बारे में ये चीज़ है। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर ग्लोबुलिन की बात करी जाए तो ग्लोबुलिन क्या है, सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर बात करी जाए एल्ब्यूमिन, तो उसकी सबसे ज़्यादा मात्रा होती है प्लाज्मा में। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन, जो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ये रक्त थक्का जमाने में काम देते हैं। तो फाइब्रिनोजन से भी याद रखना है, थ्रोम्बिन से भी याद रखना है, प्रोथ्रोम्बिन से भी याद रखना है। ठीक है जी, फिर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करा था। हमारे पास क्या है, फाइब्रिन। अब इसको याद कैसे रखा था, जो हमारा फाइब्रिन है, ये देखो। ठीक है, फाइब्रिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, दोनों प्रोटीन यहाँ पे आ गए। अगर थ्रोम्बिन की बात करी जाए तो प्रोथ्रोम्बिन यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन किस टाइप का आता है, क्वेश्चन कई बार इस टाइप का आ जाता है, ये बताइए कौन सा वाइटामिन हमारा क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो याद रखना है, विटामिन के की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है, विटामिन के की बात हो रही है। क्या है, रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के काम करता है, विटामिन के। ठीक है जी, अगर बात करी जाए कौन सा ऐसा, ठीक है, आपको एलिमेंट पूछा जाता है जो क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, तो उसे याद रखना है आपको कैल्शियम। ठीक है जी, उसके लिए आपको याद रखना है कैल्शियम। एक तो विटामिन के याद रख लिया, कैल्शियम याद रख लिया, फाइबर से फाइब्रिनोजन याद रख लिया। ठीक है, फाइब्रिन भी है, फाइब्रिनोजन भी है, थ्रोम्बिन भी है, प्रोथ्रोम्बिन भी। ये तो हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आ गए। अब ब्लड क्लॉटिंग में होता क्या क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे क्या है, फाइब्रिनोजन और ये सारी चीजें काम देती है। ठीक है, विटामिन क्या के करता क्या है, उनको एक दूसरे में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक दूसरे में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, और वो क्या करता है, एक रेशियो लाइक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और प्लेटलेट्स बीच में आके घूमना, जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होते हैं वो वहां पे आके बैठ जाते हैं। अब कई सारी बीमारियां होती हैं जब कभी प्लेटलेट्स की जो शेप है वो नहीं सही होती। ठीक है, या प्लेटलेट्स कई बच्चों के हमेशा ही छोटे होतों से ही कम होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। या हो सकता है कि प्लेटलेट्स आपके नोइंगली या हेरिडिटीली कम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसकी जो बीमारियां हैं हम आगे डिस्कस करते जाएंगे, पर अभी फिलहाल के लिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में जो सारे आई शूटर्स हैं हमारे पास। आई शूटर्स कौन सा है, फाइब्रिन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन भी क्या है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है, थ्रोम्बिन भी और प्रोथ्रोम्बिन भी। विटामिन के की बात करी जाए तो वो विटामिन जो बताइए रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो विटामिन के की बात कर रहे हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, हाँ, कैल्शियम की बात करते हो, कैल्शियम में हमारा रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे कि हमारी पहले आरबीसीज को पकड़ते हैं। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं को पकड़ के हम पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे उनका, कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहाँ कहाँ बनती है, कितना डे का स्पैन होता है, कहाँ इनका ग्रेवयार्ड होता है, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स। अब आपको याद होना चाहिए कि जो आरबीसी का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, जो साइंटिफिक नेम है आरबीसी का, वो क्या है हमारे पास,
एरिथ्रोसाइट्स। अब कभी भी जिंदगी में एरिथ्रो वर्ड आ जाए, ठीक है जी, अगर कभी भी वर्ड जिंदगी में एरिथ्रो वर्ड आ जाए तो याद रखना है, एरिथ्रो वर्ड से क्या चीज याद रखनी है, ये रेड कलर को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? लाल रंग को डिनोट करता है, लाल रंग के बारे में बताता है। एरिथ्रो का मतलब ये है रेड, ठीक है जी। बायोलॉजी में कहीं भी एरिथ्रो वर्ड आ जाता है उसको लाल रंग के साथ आपने कोरिलेट कर देना। अब साइट्स पीछे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, साइट्स लिखा हुआ है। साइट्स का मतलब क्या है? हमने पीछे ये चीज करी थी, अगर हम कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हम कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। अब यहाँ पे ये चीज, ये देखो साइटो वर्ड यूज हो रहा है और यहाँ पे भी कुछ साइट्स वर्ड यूज हो रहा है, तो ये क्या है, ये सेल के बारे में बता रही है, कोशिकाओं के बारे में बताती है। जहाँ पे साइट्स वर्ड आ गया समझ लेना वो कोशिकाएं हैं, वो क्या है, कोशिकाएं हैं, वो सेल है। तो हमारे पास एरिथ्रो वर्ड क्या है, लाल रंग को डिनोट करता है, ये हमारा साइंटिफिक नेम हो गया। तो पहली लाइन तो हमें समझ में आ गई, जो आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, लाल रंग कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। अब क्या है, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ब्लड में। अब अगर मैं बात करूं लाल रक्त कोशिकाओं की, भी सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं रक्त में। WBC कम पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स भी कम पाए जाते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि कितना आपका रेशो पाया जाता है WBC का, RBC का और प्लेटलेट्स का। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखने हैं, सारे आई शूटर्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे पहला आई शूटर क्या है हमारे पास, स्टडी ऑफ सेल क्या है, साइटोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, दूसरा आई शूटर क्या है, RBC को क्या नाम है, दूसरा एरिथ्रोसाइट है, साइंटिफिक नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। अगर कभी क्वेश्चन आता है रक्त में सभी कोशिकाओं का सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो ये चीज याद रखना है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं RBC की। हम किसकी बात कर रहे हैं, RBC की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, इसका काउंट पूछा जाता है कि कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो ये चीज याद रखना है, अगर हमारे पास RBC की बात करी जाए, लाल रक्त कोशिकाओं की बात करते हैं, तो हमारे पास 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ RBCs। और यहाँ पे ब्लड जो mm³ लिखा हुआ है ना, तो इसको याद रखना है mm³ को, ठीक है जी। अब ये काउंट याद रखना है, ठीक है, काउंट या 50 लाख से 55 लाख तक हमारे पास क्या है, RBCs पाए जाते हैं। तो ये चीज याद रखनी है, दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास क्या है, लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं, ठीक है जी। अब याद रखने वाली बातें क्या क्या है हमारे पास, आई शूटर्स, या हमारे पास आई शूटर्स कौन सी पाई जाती है। पहली बात तो ये है, स्टडी ऑफ सेल या कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। दूसरा आई शूटर जो इंपॉर्टेंट आई शूटर है, जो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, जो हमारे पास लाल रक्त कोशिकाएं, उनको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, लाल रंग, और साइट्स का मतलब क्या है, कोशिकाओं की बात होती है। फिर उसके बाद क्या है, ये सभी कोशिकाएं सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर हम WBC और प्लेटलेट्स में देखते हैं तो सबसे ज्यादा कोशिकाएं कौन सी पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारे पास RBC, ठीक है। अब उसके बाद है, इसका काउंट पूछा जाता है कि कितनी RBCs पाए जाते हैं, ठीक है जी। अब RBC की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या है, 50 लाख से 55 लाख तक पाए जाते हैं। और याद रखना है हमारे पास mm³ है ऑफ ब्लड, ठीक है जी, ये चीज याद रखने वाली है। ये हमारा तीसरा आई शूटर हो गया। अगर बात करी जाए तो ये कहाँ पे फॉर्मेशन होती है, कहाँ पे बनती है, ये बनती है हमारे पास अस्थि मज्जा में बनती है, अगर हम एडल्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। और जो बेबीज होती हैं, जो बेबीज होते हैं, उनमें कहाँ पे बनती है, यकृत में बनती है। किस में बनता है, यकृत में या लिवर में, इन बेबीज। बेबीज में कहाँ पे बनता है, लिवर में या यकृत में। अगर बात करी जाए एडल्ट्स में कहाँ पे पाई जाती है, रेड, कहाँ पे बनती है, रेड बोन मैरो या अस्थि मज्जा में बनती है। अब बात करते हैं, ये अब पूरी स्लाइड ही हमारी क्या है, बायो शूटर्स हैं, हमारे आई शूटर्स हैं। इनको ऐसे ही याद रखना है, दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए चीज़ें कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं और किस फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। ये चीज़ होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात करते हैं RBC की, है ना, तो RBC का पहली बात तो ये है कि इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता।
अब न्यूक्लियस ना होने के कारण, नाभिक ना होने के कारण जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनके अंदर नाभिक नहीं होता। अब मैंने ये चीज बोली है तो आप खुद सोचिए इसके अंदर नाभिक क्यों नहीं हो सकता। अगर कोई चीज लिखी जाती है तो उसमें ये चीज सोचा करो कि क्यों होता है ऐसा, ठीक है, क्यों ऐसा पाया जा रहा है। अब क्या आरबीसी का काम होता है हमारे क्या है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, ठीक है जी। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है। अगर मान लो मैं आपको ये कहूं कि न्यूक्लियस ना हो, एक हमारे पास कमरा है, आप कमरे में बैठे हो, आपने अपने कमरे में सारी चीज़ें लगा दी, सोफ़ा लगा दिया, ठीक है, घर वाले बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने कंप्यूटर पीसी वगैरह सब लगा दिया, आपके घर वालों ने बोला कि नहीं बेटा तेरा कमरा खाली करना है, खाली करके देखना है कितना स्पेस बचता है। थोड़ा उसको टारगेट करोगे, नहीं ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, आप थोड़ा चिल्लाओगे, कोई इशू नहीं है, वो फिर भी मानेंगे नहीं, है ना, वो उन्होंने अपनी काम तो अपनी मर्जी के करने होते हैं। तो वो क्या करेंगे, जैसे आपके कमरे में से वो सामान बाहर निकालेंगे तो आपके कमरे का क्या है, स्पेस पूरा बच जाएगा। तो वो मतलब क्या है, पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं आपका कमरा, है ना, पूरे कमरे को ही यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, जो हमारे पास लाल रक्त कोशिकाएं हैं इनके साथ भी ऐसा होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में कोई भी नाभिक नहीं पाया जाता है, कोई भी बॉडीज नहीं पाई जाती, कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती इसमें, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है। ऑक्सीजन जितना खाली होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन भर पाएगा ना उसमें, जितना ज़्यादा खाली होगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन उसमें भर पाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, आरबीसी क्या है, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है। आरबीसी में कोई भी नाभिक नहीं होता, उनका सभी आंतरिक स्थान ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उपलब्ध होता है, ठीक है जी। आरबीसी में कोई भी नाभिक नहीं होता, उनका सभी आंतरिक स्थान ऑक्सीजन परिवहन के लिए उपलब्ध होता है। तो इसका मतलब तो समझ में आ गया, न्यूक्लियस तो नहीं है। अब दूसरा लिखा हुआ है जो सेकंड आई शूटर, ये तो फर्स्ट आई शूटर हो गया। अब दूसरा आई शूटर देखते हैं, ये लिखा हुआ है बाइकनकेव इन द शेप, या दो कूब वाला बनता है। अब इसका मतलब क्या है, दो कूब वाला बनना, दो कूब या बाइकनकेव वाला होता है। अब इसका मतलब ये है, अगर आप आरबीसी को ऊपर की तरफ से देखोगे ना तो वो क्या करेगा, सर्कुलर शेप शो करेगा, ऐसे करके शो करेगा। पर जब बात करते हैं हम उसको साइड व्यू करते हैं, साइड से देखते हैं, तो साइड में उसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ऐसे वाला, दो क्यूब वाला। अब ये क्यों है, अब इनका भी एक रीजन है। अब ऐसा शेप क्यों बन रहा है, ऐसा आकार क्यों बन रहा है, क्यों होता है कि ऐसे आकार में उसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाता है ऑक्सीजन को कैरी करने का, ऑक्सीजन को संभाल लेने का बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाता है। इस वजह से क्या है, इसकी शेप के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीसी की शेप बताइए, आरबीसी का या लाल रक्त कोशिकाओं की आप शेप या आकार बताइए। तो याद रखना है ये क्या है, बाइकनकेव होती है। पहला हमने समझ लिया, पहला आई शूटर क्या है हमारे पास, आरबीसी या लाल रक्त कोशिकाओं में कोई भी नाभिक नहीं हो जाता। क्यों नहीं होता इसमें, क्योंकि ये क्या है, पूरा उसका जो स्थान है पूरा खाली हो जाएगा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब दूसरा क्या है हमारे पास, क्या है, ये बाइकनकेव इन द शेप है, दो कूब वाला होता है, ये भी चीज हमने देख ली। अब क्या है, ऑल इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, सारी इंटरनल स्पेस इनको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए अवेलेबल होगी। तीसरा हमने क्या डिस्कस कर लिया कि ये इसकी शेप के बारे में। अब क्या है, अब मैंने बोला कि न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, स्तनधारियों में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, पर इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होंगी, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगी। अब एक्सेप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। वो लाल रक्त कोशिकाओं किन किन की, ठीक है, जिनमें पाया जाता है न्यूक्लियस, जिनमें न्यूक्लियस या नाभिक पाया जाता है, वो कौन से है, दो। एक तो है कैमल, ऊंट, जिसकी फोटो लगाई है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि जो कैमल है ये ऊंट है, उसकी क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं में कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और एक लामा की बात करते हैं, लामा में भी क्या है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, नाभिक नहीं पाया जाता। कैमल और लामा को दोनों को याद रखना है। तो हमारे पास ये चीज डिस्कस कर ली हमने। अब हम करते हैं आई शूटर्स की बारे में बात। तो पहला आई शूटर क्या बन जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में कोई भी नाभिक नहीं पाया जाता। क्यों, क्योंकि उसके पास पूरी स्पेस या पूरा क्षेत्रफल क्या है, फ्री हो जाएगा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ऑक्सीजन को लेके जाने के लिए। और दूसरा क्या है, हमने उसकी शेप के बारे में बात करी, आकार के बारे में बात करी। तो आकार क्या है उसका क्या है, बाइकनकेव या दो कूब वाला होता है। क्यों होता है वो भी चीज हमें समझ में आ गई कि क्या है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्ट करके लेके जा सकता है। तो और इसमें क्या है, हमारे पास क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं में क्या है, एक तो नाभिक रहित होते हैं और बाइकनकेव वाले होते हैं, ये चीज हम देख चुके हैं। और एक्सेप्शन भी देख लिया, जो कैमल है, कैमल में नाभिक
पाया जाता है। कैमल की बात करते हैं, ऊंट की बात करते हैं, लामा की बात करते हैं, तो क्या है, इन दोनों के आरबीसी में, इन दोनों के लाल रक्त कोशिकाओं में क्या है, नाभिक पाया जाता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी आरबीसी की, लाल रक्त कोशिकाओं की, जो बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है जी। अब क्या करते हैं कि अब इनके टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बेचारों का टाइम कितना होता है, कितना टाइम तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, आरबीसी क्या है, लाल रक्त कोशिकाएं हमारी अमर नहीं है, पहली बात तो ये है। और दूसरा ये चीज याद रखना है कि इसका लाइफ टाइम, ठीक है, या इसका क्या है, इसकी कितना टाइम तक ये जिंदा रहते हैं। अब एवरेज लाइफ स्पैन, जो औसत जीवन अवधि है इसकी, क्या है, 120 डेज है, 120 डेज। ठीक है, 120 डेज तक, 120 दिन तक ये जिंदा रहते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर ये बेचारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय कहाँ पे हो जाते हैं, स्प्लीन में हो जाते हैं। और स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है प्लीहा को। बस अब क्या है, इस स्लाइड में क्या क्या बाई शूटर्स बन गए, क्या क्या आई शूटर्स बन गए हमारे पास। इंपॉर्टेंट ये आई शूटर्स कौन से हैं इसमें, आई शूटर्स की बात करते हैं। आई शूटर्स हमारे पास पहला तो ये है, इसका जो औसत जीवन अवधि है वो 120 दिन होती है। और उसके बाद क्या है, ये प्लीहा में या आरबीसी के कब्रिस्तान में जाके नष्ट हो जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितने दिन तक ये जिंदा रहते हैं, तो 120 डेज या 120 दिन याद रखने हैं। दूसरा ये है कि किस में जाके नष्ट हो जाते हैं, तो याद रखना है प्लीहा में या स्प्लीन में। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्लीहा या स्प्लीन को क्या भी बोला जाता है, ये बोला जाता है आरबीसी के कब्रिस्तान बोला जाता है या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ये बताइए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है। ठीक है, आपको याद रखना है स्प्लीन, प्लीहा, कुछ भी अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है जी। अब क्या है हमारे पास, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जो हमारे पास आरबीसी होती हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, वो हमारी बनती है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में हमने देख लिया कि वो क्या है, आरबीसी उनमें बनती है। पर अगर बात करी जाए बच्चों में, तो बच्चों में क्या है हमारे पास, जो अगर बात करते हैं लिवर या यकृत में बनती है, ये भी चीज हम देख चुके हैं। तो कितने आई शूटर्स हो गए हमारे पास, 120 डेज वाला कितना दिन तक ये जिंदा रहता है। दूसरी बात, कहाँ जाके नष्ट होता है, प्लीहा में, स्प्लीन में। और तीसरा क्या है, प्लीहा या स्प्लीन को क्या बोला जाता है, कब्रिस्तान बोला जाता है आरबीसी का। और चौथा हमने ये चीज याद रख ली थी, हमने पीछे वाली स्लाइड में भी कर लिया था ये चीज, कि जो हमारा क्या है, आरबीसीज क्या है या रेड ब्लड सेल्स हैं, वो हमारी कहाँ पे बनती है, वो बनती है बच्चों में, यकृत में बनती है या लिवर में बनती है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है जी। अब क्या है, जो अगर बात करते हैं स्तनधारियों की बात करते हैं, ठीक है, स्तनधारियों की जो आरबीसी की संरचना है ना, उनके कार्यों के उपयुक्त है। मतलब क्या है, आप अगर आरबीसी को ध्यान से देखना स्टार्ट करोगे ना, तो उनसे मोहब्बत हो जाएगी, उनसे प्यार हो जाएगा। अगर आरबीसी के साथ मोहब्बत करनी है तो उसको समझोगे, उस बेचारे का काम क्या है अपनी जिंदगी में। अगर आपने किसी इंसान को समझना है ना, ठीक है, तो आप उसके अंदर तक चीजें समझना स्टार्ट करो कि वो जिंदगी में करना क्या चाहता है, वो अपनी जिंदगी में कहाँ तक जाना चाहता है। आप उसकी चीज़ों की, उसकी डिमांड्स को, आप उसके नेचर को समझ पाओगे। और वैसे ही हमने इसके नेचर को या इसकी प्रकृति को समझना है कि ये क्या करना चाहता है। अब आरबीसी का काम ही ये है कि वो क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है, ऑक्सीजन को लेके जाना ही उसका काम है। उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नाम की एक चीज़ है, ठीक है, वो पाई जाती है। उसमें क्या है, आयरन पाया जाता है, ठीक है, लोहा पाया जाता है। इसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है जी। अब क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द मैमेलियन आरबीसी सूटेबल फॉर देयर फंक्शन। अब इसका फंक्शन समझना है, ठीक है, जो इसकी संरचना है उसमें कार्य क्या है, इसका पहला कार्य समझ में आ गया तो आप उसकी संरचना भी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। पहले हमने क्या है, कार्य समझना है। जैसे कार्य समझ लिया, उसकी संरचना भी समझ में आ गई। अब बात करते हैं पहला क्या है हमारे पास, पहला बाय शूटर क्या है, आई शूटर क्या है, बाय कनकेव शेप इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ द गैस एक्सचेंज। मतलब क्या है, बाय कनकेव जो आकार है वो क्या करता है, एक्सचेंज करवाता है गैसेस को, ठीक है, इजीली एक्सचेंज हो जाता है। तो बाय कनकेव तो हमें समझ में आ गया, हाँ जी, 2 क्यूब वाला, हाँ जी, ऐसे करके कह रहे थे। अगर साइड से देखते तो आरबीसी ऐसे दिखती है, अगर ऊपर से देखते हैं तो वो गोल आकार की दिखती है, गोलाकार की दिखती है। ये चीज हमें समझ में आ गई। ये पहला क्या है, ये पहला आई शूटर है, ये पहला आई शूटर है हमारा। दूसरा अब क्या है, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्री हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया, गोल्जाई बॉडीज क्या है, सारियां की सारी एब्सेंट है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, न्यूक्लियस क्या काम करता है,
ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, नाभिक होना नहीं है, मतलब आप नाभिक को बाहर निकाल के रख दिया तो क्या है, एक स्पेस खाली हो गई। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसमें क्या है, हमारी एनर्जी की रिएक्शंस होती हैं, तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपने निकाल दिया, तो मतलब क्या है, इसमें जो रिएक्शंस होगी वो कुछ अलग टाइप की होंगी, है ना। अब सेंट्रियोल्स की बात करते हैं तो सेंट्रियोल्स भी नहीं है। गोल्जाई बॉडीज बेचारी पैकेजिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज को लेके जाते हैं, तो ये भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, सेल ऑर्गेनिज्म या कोशिकाओं में जो उसके ऑर्गेनिज्म है वो पाए ही नहीं जा रहे। आरबीसी बिल्कुल खाली है, आरबीसी क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन को लेके जाएगा, और हमने समझना है कि क्यों, ठीक है जी। अब क्या है, इसमें क्या है, आर एब्सेंट, ये वहां पे उपस्थित ही नहीं है, ठीक है। दिस प्रोवाइड्स इनफ स्पेस फॉर कैरिंग मोर हीमोग्लोबिन, क्या कहना चाह रहा है, ये अधिक हीमोग्लोबिन के लेके जाने के लिए प्राप्त जगह प्रदान करता है, ठीक है जी, प्राप्त जगह प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें एब्सेंट है। नाभिक निकाला, फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया, तो भी निकल, ठीक है। सेंट्रियोल नहीं, गोल्जाई बॉडी नहीं, हमने सारी चीजें तो निकाल दी है। तो मतलब क्या है, उसका जो ज्यादा क्षेत्रफल है वो क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो मैंने कहा था अगर आप कार्य समझ लोगे तो आपको आरबीसी से प्यार हो जाएगा, आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये चीजें आ कहाँ से रही है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट, तो इसमें क्या है, ज्यादातर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एनएरोबिक होता है। एनएरोबिक का मतलब ये है कि अगर बात करी जाए, एनएरोबिक रिएक्शंस वो होती हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में पाई जाती है, वो मेटाबॉलिज्म जो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है उनको। इसके बारे में रेस्पिरेशन में देखेंगे, रेस्पिरेशन में एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन है, प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से क्या है, हमारे पास जो रिएक्शंस पाई जाती हैं वो एनएरोबिक पाए जाते हैं आरबीसी में। तो कितने आई शूटर्स आ गए हमारे पास, पहली बात तो ये है बाइकनकेव या 2 क्यूब वाला है, क्योंकि क्या है, ज्यादातर अपने पास ज्यादा सरफेस या क्षेत्रफल बन जाएगा गैसेस को एक्सचेंज करने का। फिर दूसरी क्या है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, गोल्जाई बॉडी सारी निकाल दी, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्राप्त जगह बन जाती है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की। तीसरा क्या है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होने की वजह से जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एनएरोबिक होता है। एनएरोबिक का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन के बिना हो पाए, ठीक है, जो ऑक्सीजन के बिना हो पाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये वाली जो स्लाइड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस सीधे सीधे पूछे जाते हैं, हाँ जी ये बताइए। और ये बहुत ज़्यादा अब पूछा जाता है कि ये बताइए ऐसा कौन सा जानवर, कौन सी चीज़ है जिसका क्या है, आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं सबसे छोटी हैं। अब पहले तो ये समझ में आए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें, कौन सी ऐसे हैं कि जिनकी आरबीसी कम है। तो मैमल्स को याद रखना है, स्तनधारियों की बात कर रहे हैं तो स्तनधारियों में या मैमल्स में क्या है, आरबीसी छोटी होती है। पूरी इंटायर एनिमल किंगडम की बात करें, पूरे पशु साम्राज्य की बात करते हैं, तो साम्राज्य की बात करते हैं तो स्तनधारियों में सबसे ज्यादा छोटे लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब मैमल्स में सबसे ज्यादा छोटी होगी सारे पूरे पशु साम्राज्य में, ठीक है। तो क्या है, पूरे पशु साम्राज्य में क्या है, हमारे पास सबसे छोटे क्या है, मैमल्स में आरबीसी पाई जाती है। अब मैमल्स में भी हमने ये चीज देखनी है, मैमल्स में अगर स्तनधारियों की बात करते हैं किसमें ज्यादा सबसे बड़ी पाई जाती है और किसमें सबसे छोटी पाई जाती है। मतलब क्या है, उस स्तनधारी में जो सबसे छोटी पाई जाती है वही हमारी आरबीसी सबसे ज्यादा छोटी होती है, ठीक है जी। अब बात करते हैं पूरे पशु साम्राज्य की बात करते हैं, पूरे पशु साम्राज्य की बात करते हैं तो हमारे पास मैमल्स में सबसे ज्यादा छोटी लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब मैमल्स में सबसे ज्यादा, मैमल्स की बात करते हैं, अब सिर्फ मैमल स्तनधारियों की बात कर रहे हैं, स्तनधारियों में सबसे ज्यादा बड़ी लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं हाथी में, ठीक है जी। तो हाथी को याद रखना है, एलिफेंट को याद रखना है, एलिफेंट में हैज अ लार्जेस्ट आरबीसी एंड मस्क डियर हैज अ स्मॉलेस्ट, ठीक है जी। अब मस्क डियर में अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा बताओ, ऐसा जानवर बताओ जिसमें क्या है सबसे ज्यादा छोटी आरबीसी या लाल रक्त कोशिकाएं सबसे छोटी पाई जाती हैं। तो याद रखना है मस्क डियर की बात करते हैं। ये हमारा क्या है, आई शूटर्स हो गए, ये पूरी स्लाइड हमारी आई शूटर्स की है। अब क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताइए किसमें ज्यादा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट आरबीसी पाई जाती है, ठीक है। आरबीसी सबसे ज्यादा बड़ी किसमें पाई जाती है, एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस में पाई जाती है। एम्फीबियंस में हमारे डिड्डू आ जाते हैं, ठीक है। वो दोनों में रहना पसंद करते हैं, बिन पैंदे के लोटे ना, तो कभी वो क्या करते हैं कि मतलब लाइक यहाँ पे भी रह लेते हैं, ठीक है, और पानी में भी रह लेते हैं। एम्फीबियंस में हमारे दोनों आ गए, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, क्या है, हमारे पास जो आई शूटर्स पाए जाते हैं, 100 स्तनधारियों की बात करें, स्तनधारियों में सबसे ज्यादा छोटे लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर हम पूरी पशु
साम्राज्य की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा छोटे स्तनधारियों में पाए जाते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। और स्तनधारियों में भी देखा जाए तो स्तनधारियों में हमारे पास सबसे बड़ी लाल रक्त कोशिकाएं जो हमारी क्या है, एलिफेंट्स में पाई जाती है, हाथियों में पाई जाती है, और सबसे छोटी पाई जाती है मस्क डियर में। तो मस्क डियर हमारी सबसे वो जानवर है जिसकी आरबीसी सबसे ज़्यादा छोटी है, जिसकी आरबीसी सबसे ज़्यादा छोटी पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऐसी ही बैठी होनी चाहिए। अब बात करते हैं दे हैव रेड कलर। अब लाल रंग के का भी कोई कारण होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी जो स्लाइड्स लिखी हैं वो सारी आपकी बायो शूटर्स हैं, वो सारी आई शूटर्स हैं, इंपॉर्टेंट शूटर्स हैं, जो आपको ऐसा दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि ये हो क्या रहा है, करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो अब आरबीसी के साथ आज की क्लास में पूरा प्यार दिखाएंगे हम आरबीसी के साथ। ठीक है, प्यार मोहब्बत पूरी हो जानी चाहिए आरबीसी के साथ। अब बात करते हैं दे हैव द रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स है, एक जटिल हमारे पास प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब जहाँ पे ग्लोबिन ग्लोबिन दिखा ना, तो याद रख लेना ये प्रोटीन के साथ ही कुछ लिंक होता है। ठीक है, अगर कभी नहीं भी याद आए तो ग्लोबिन क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे पीछे की तरफ ये वाला लगता है ना, तो आप याद रख लेना कि ये प्रोटीन के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो हमारी क्या है, जो अगर लाल रक्त कोशिकाओं में बात करें तो लाल रक्त कोशिकाओं में कुछ प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, HBO। मतलब क्या है, इसको ऑक्सीजन के साथ प्यार है, ये ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है। ये प्रोटीन क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है। फिर क्या है, हमारी लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन को लेके, ठीक है, सारी शरीर में घूमना पसंद करने लग जाती है। ठीक है, फिर चलती है, चलो लेट्स हैव अ पार्टी, जगह जगह पे जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन डोनेट करते हैं, हर एक ऑर्गन्स या सारे अंगों में जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन है, तो वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के, ये वाला स्ट्रक्चर बना के अपना घूमना स्टार्ट कर देता है। अब हीमोग्लोबिन का लाल रंग क्यों होता है, ठीक है, या आरबीसीज का लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, उनके पास एक लाल रंग का हीमोग्लोबिन नाम जटिल प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन में क्या है, आयरन होता है। ये चीज याद रखना है, दैट इज आयरन, आयरन होता है। ओके, अब कई बार पूछा जाता है ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन या प्रोटीन में पाए, हीमोग्लोबिन प्रोटीन में पाया जाता है। तो ये चीज याद रखना है, क्या है, हमारा आयरन की बात करते हैं। फिर हमारे पास दूसरा क्या है, अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज अ 12 से 16 ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द 100 ml ऑफ द ब्लड। सबको पता है, जब कभी हमने देखते हैं कि हाँ जी इसके हीमोग्लोबिन चेक करते हैं कि हाँ जी कितना ब्लड आया है, ठीक है, हम नॉर्मल रिपोर्ट्स लेते हैं, घर पे आते हैं तो कहते हैं ना, हाँ जी इसका खून की कमी हो रखी है, इसकी खून की कमी हो रखी है, यार इसका तो 11 से भी कम है, ठीक है, 11 ग्राम से भी खून कम है, ऐसा बोलते नहीं है, 11 ग्राम से भी खून कम है। तो वहाँ पे देख क्या रहे होते हो, वहाँ पे देख क्या रहे होते हैं, वहाँ पे यही तो देख रहे हैं, 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हमें चाहिए 100 ml में। तो मतलब क्या है, अगर 11 ग्राम ही रह गए तो मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी है हमारे अंदर। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्लड की कमी है, तो वो हम उसको ब्लड की कमी में कह देते हैं। अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना। अब एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रति 100 ml में रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये क्या है, हेल्दी मनुष्य की बात करते हैं। ठीक है, अनहेल्दी में क्या होता है, जैसे हमारे जो 11 से काउंट कम होने लग जाता है तो हम कहते हैं यार इसका तो ब्लड का मतलब जो ब्लड है, जो रक्त है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो उसमें देख क्या रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं आरबीसीज देख रहे होते हैं, ये लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा देख रहे होते हैं। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज। अब ये चीज़ समझ में आ गई, जो क्या है, आयरन होता है हमारे हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसके अंदर क्या है, आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। और ये क्या है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के एक जगह से दूसरी जगह पे टहलता है। ठीक है, तो अब दूसरा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है हमारे ब्लड में, कितने ml में। तो याद रखना है 12 से 11 तो हम बोलते हैं, उसका तो 11 से भी कम है ब्लड, हम कहते हैं उसका तो ब्लड 11 से भी कम है, 11 ग्राम से भी कम है भाई, हम ऐसे नहीं बोलते। तो ये चीज़ याद रखना, 11 तो याद आ लिया, तो मतलब 11 से ऊपर ही होगा, 12 से 16 ग्राम याद रख लेना है। ठीक है जी, 12 से 16 ग्राम। अब चलते हैं आगे, हमारे पास क्या है, अब कुछ कुछ रोग हैं जो हमारे क्या होते हैं, आरबीसी के बढ़ने के कारण होते हैं और आरबीसी के कम होने के कारण होते हैं। अगर बात करी जाए पॉलीसिथीमिया की बात करते हैं, तो आरबीसी की जो काउंट में या गणना में वृद्धि होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसिथीमिया। ये हमारी एक तरह की बीमारी है, जो आरबीसी का अगर काउंट बढ़ जाता है
उसके कारण होती है। तो पहला आई शूटर इस स्लाइड का बन गया है पॉलीसिथीमिया। अब दूसरे आई शूटर के बारे में बात करते हैं। रक्तहीनता किसको बोलते हैं? रक्तहीनता हम इसको बोलते हैं अगर हमारी आरबीसी का जो काउंट है, आरबीसी की जो गणना है, लाल रक्त कोशिकाओं की जो गणना है तो उसकी संख्या है जो वो क्या है, कम हो जाती है, इसको बोलते हैं रक्तहीनता। इसको क्या बोलते हैं? रक्तहीनता। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हमारी इसमें है। ओके, अब बात कर लेते हैं आगे। अब क्या क्या हो रहा है? हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया, अच्छा पहाड़ों में जाते हैं, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, पहाड़ों में जाते हैं, ठीक है। और कई लोग कहते हैं ना पहाड़ी लोग बड़े सुंदर होते हैं, लाल लाल रंग के होते हैं, ठीक है, मतलब देखने में बड़ा मजा आता है ना, लाल लाल रंग के, मतलब ऐसे कश्मीरी एप्पल टाइप से ना। तो वो बोलती नहीं है कि कश्मीर, पंजाबी गानों में तो काफ़ी होता है कश्मीरी एप्पल का जिक्र, ठीक है। तो क्या होता है, हम कहते हैं ना कि ये तो यार बिल्कुल सेब जैसे दिखते हैं ना, लाइक बिल्कुल रेड रेड। तो वो क्यों होता है? जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, जैसे हिली एरियाज में जो लोग रहते हैं, रेगुलरली रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, नेटिव है वहाँ के, तो वो क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की लगातार कमी के कारण क्या है, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन या आरबीसी की मात्रा क्या है, बढ़ जाती है। इस वजह से जो हमारे हिली एरिया के मतलब सारे मनुष्य होते हैं, जो हिली एरिया के पीपल होते हैं, हिली एरिया की जो पॉपुलेशन होती है, वो लाल लाल रंग शो करती है ना, उनका जो फेस है पूरा लाल लाल होता है। इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। इसको क्या बोलते हैं? वेट, इनको क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। अब ये हमारा एक दूसरा आई शॉट है। अब ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में आप उठा के देखना, जितने भी आरबीसी के हमने फैक्ट्स कवर करे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में एज सच आ चुके हैं, एज सच, कंप्लीट एज सच, ठीक है। आप उठा के देखो, हमारी जो एक एक स्लाइड है उसमें एक एक स्लाइड में हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप उसके सारे आई शूटर्स पढ़ के जाओगे, अपने नोट्स बनाओगे कॉपी में, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब ये वाला हाइपोक्सिया क्या है, हिली एरिया जो के लोग हैं उनमें पाया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या है, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने का मतलब ये है कि मैं ये भी तो कहूँगी कि लाल रक्त कोशिकाएं बढ़ जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं का बढ़ने का मतलब ये है कि वो उसमें क्या है, हाइपोक्सिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया बोलते हैं। अब क्या है, अगर बात करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, उसके लिए एक टर्म बोला जाता है एरिथ्रोलाइसिस। एरिथ्रोलाइसिस, अब एरिथ्रो वर्ड हमने ऑलरेडी देख लिया था। एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाओं को, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। एरिथ्रो क्या है, हमारे पास लाल रंग, और यहाँ पे लाइसिस क्या है, ब्रेक डाउन, ठीक है जी, एरिथ्रोलाइसिस। अब आरबीसी के टूटने को एरिथ्रोलाइसिस कहा जाता है। ये हमारा दूसरा आई शॉट है। अब इसमें दो आई शूटर्स हैं हमारे पास। आई शॉट्स कौन से हैं? एक तो हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण, और ये क्या है, पहाड़ी एरिया के लोगों में पाया जाता है। और क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी भी ज्यादा होती है, और वो लाल लाल रंग के दिखाई देते हैं ना, एप्पल की तरह। अब बात करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसी कॉल्ड द एरिथ्रोलाइसिस। आरबीसी के टूटने को एरिथ्रोलाइसिस कहा जाता है। ओके, अब कुछ बोन मैरो की बात कर लेते हैं, ठीक है। बोन मैरो में क्या चीजें होती हैं, किस, अब देखो दो टाइप के बोन मैरो है, ठीक है। अगर हम देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें करनी है तो हमें ऐसे ही चीजों को याद रखना है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पास क्या है, दो टाइप के बोन मैरोज है। एक तो है रेड बोन मैरो, ठीक है, लाल अस्थि मज्जा की बात करते हैं, और एक है पीला अस्थि मज्जा की बात करते हैं। अब लाल अस्थि मज्जा में क्या है, कौन सी चीजें फॉर्मेशन होती हैं, हमारी आरबीसी फॉर्मेशन होती है, डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन होती है, प्लेटलेट्स फॉर्मेशन होती है। और क्वेश्चन सीधा सीधा आता किस टाइप का है, ये बताइए, डब्ल्यूबीसी किस में फॉर्म में हो रहा है, तो आपने बोला बोन मैरो में, पता है जी, ठीक है। प्लेटलेट्स किस में हो रहे हैं, बोन मैरो में। अब ये क्या है, जो येलो बोन मैरो है, उसको मैंने येलो कर दिया, इस वजह से आपको ये चीज समझ में आई। जो फैट्स और लिपिड्स की बात करते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, हल्का सा पीला रंग होता है ना, हल्का सा पीला रंग है। तो आप कभी देखा कि जैसे हम बात करते हैं गाय के घी की बात करते हैं ना, तो हल्का सा क्या है, पीले रंग में होता है ना। तो फैट्स और लिपिड्स में ऐसे ही याद रखना है। जो अगर बात करी जाए पीले रंग के अस्थि मज्जा की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, हमारे पास फैट्स और लिपिड्स फॉर्मेशन होता है। अगर हम लाल रंग के अस्थि मज्जा की बात करते हैं, लाल अस्थि मज्जा की बात करते हैं, तो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स वहाँ पे पाई जाती है। अब ये अस्थि मज्जा पाया कहा जाता है, ये भी चीज पता होनी चाहिए। अब ये है हमारा कोर पॉइंट, ठीक है। कोर पॉइंट में क्या है, हमारे पास बोन मैरो आर फाउंड इन द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन होती है ना, उसमें ये हम बोन मैरो पाया जाता है,
ये अस्थि मज्जा कहाँ पे पाया जाता है? लॉन्गेस्ट बोन इनर जो हमारे बॉडी पाया जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना, ये हमारे टाइप्स ऑफ बोन मैरो है। ये ओरिजिन ऑफ द आरबीसी भी हम कर चुके हैं, ठीक है जी। अब डब्ल्यूबीसी को अगली बार करेंगे, तो आप आज की क्लास में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें करी थी और किस फॉर्मेट में करी थी। पहले हमने लाल रक्त कोशिकाओं की बात करी, तो लाल रक्त कोशिकाओं में हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास क्या है, पहले तो उसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स है। एरिथ्रो से समझ आ गया, लाल रंग की बात करते हैं, साइट से बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, और हमें ये भी पता है कि कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। फिर हमने धीरे धीरे उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करा, आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में पढ़ने पे हमें समझ में आया, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ढंग से, ताकि चीज़ों में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें हमने ये देखा कि हमारे पास क्या है, ये सबसे ज़्यादा जो कोशिकाएं हैं ये ब्लड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पार्ट जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो हमारा आरबीसी पाया जाता है, और इसका काउंट क्या है, 5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर मीटर mm³ ऑफ ब्लड में पाया जाता है। अब क्या है, ये लाल अस्थि मज्जा में बन जाती है। अगर बात करी जाए छोटे बच्चों में बात करते हैं, तो छोटे बच्चों में कहाँ पाया जाता है ये, छोटे बच्चों में ये पाया जाता है यकृत में या लिवर में बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं आरबीसी में, आरबीसी के शेप के बारे में बात करते हैं। अगर आरबीसी का कार्य समझ में आ गया तो उससे प्यार भी हो जाएगा। अगर आरबीसी के पास क्या है, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई नाभिक नहीं होता, फिर हमने देखा इसमें कोई सेंट्रियोल्स नहीं होते, कोई गोल्जाई बॉडीज नहीं होती, कोई भी कोशिकाएं ऑर्गेनाइल्स नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा स्पेस बच जाता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है जी। उसके बाद क्या है हमारे पास, पर नाभिक का एक्सेप्शन है, कौन से, एक कैमल या ऊंट की बात करते हैं, लामा की बात करते हैं, तो इसमें क्या है हमारे पास, क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है आरबीसी में, इसमें आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद हमने देखा लाल रक्त कोशिकाओं नाभिक रहित होती हैं, और दूसरी क्या है, बाइकनकेव होती हैं। फिर हमने डिस्कस करा था एवरेज लाइफ स्पैन क्या है, इसका टाइम क्या है, ये अमर नहीं होती, हाँ जी 120 दिन तक ये जिंदा रहती है। फिर ये चलती है, नष्ट कहाँ पे होती है, स्प्लीन या प्लीहा में जाती है और नष्ट हो जाती है। और स्प्लीन या प्लीहा को हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन या प्लीहा को हम क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं आरबीसी का, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, ये भी चीज़ हम देख चुके हैं। ये सारी ही आई शूटर्स हैं जो हमने याद रखनी है, बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए। उसके बाद क्या है, इसमें क्या है हमारे पास बाइकनकेव शेप है, इनमें कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं पाई जाती। फिर दूसरी बात क्या है, मेटाबॉलिज्म एनारोबिक होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जा रहा, तो जितनी मेटाबॉलिज्म है, जो मेटाबॉलिज्म होगा वो एनारोबिक होगा। मतलब क्या है, ऑक्सीजन की कमी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक बोलते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, हमने देखा अगर बात करी जाए लाल रक्त कोशिकाओं की, सबसे ज़्यादा छोटी लाल रक्त कोशिकाएं अगर बात करते हैं, पूरे पशु साम्राज्य की बात करते हैं, तो स्तनधारियों में सबसे छोटे लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर स्तनधारियों को पकड़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी लाल रक्त कोशिकाएं सबसे बड़ी किसमें और छोटी सबसे किसमें है। अगर सबसे बड़ी वाली बात करते हैं तो वो क्या है, हाथी में पाई जाती है। अगर सबसे छोटी देखी जाए तो मस्क डियर में पाई जाती है। तो मतलब क्या है, मस्क डियर की बात करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा छोटी लाल रक्त कोशिकाएं उसमें पाई जाती है। एम्फीबियंस की बात करते हैं तो एम्फीबियंस में हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ी लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, ये लाल रंग की होती है, क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन का एक प्रोटीन होता है, वो क्या है ऑक्सीजन के साथ बहुत प्यार करता है, ठीक है। और वो क्या है ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करके अपने साथ लेके जाता है, अटैच करके, और क्या HBO बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब उसमें बात क्या है, इसकी कंसंट्रेशन बताते हैं। अब क्या है, 12 से 16 ग्राम हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए 100 ml ब्लड में, 100 ml रक्त में पाया जाना चाहिए। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन का क्या है रोल, क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, और इसमें क्या है पॉलीस्थीमिया की बात करते हैं तो ये क्या है, इंक्रीज इन आरबीसी, या आरबीसी में गणना में या संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ना या बढ़ावा होना, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसीथीमिया बोलते हैं। एनीमिया या रक्तहीन किस्म बोलते हैं, अगर आरबीसी का काउंट गिर जाता है या आरबीसी की संख्या गिर जाती है उसको बोलते हैं एनीमिया। उसके बाद फिर हमने हाइपॉक्सिया करा। हाइपॉक्सिया में हमने देखा जो इली एरिया के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाल रंग सेब जैसे होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण जो हमारा शरीर है ना वो खुद अपने अंदर चेंजेस लेके आना स्टार्ट कर देता है। तो भगवान ने शरीर बड़ा अच्छा बनाया है, जो हमारा शरीर है वो बहुत ही खुद कैपेबल है बहुत सारी चीज़ों करने का, अंटिल आप उसको कम्प्लीटली बिगाड़ ना दो, है ना। तो क्या होता है, जैसे हम हिली एरियाज में जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या है, वहाँ पे धीरे धीरे हीमोग्लोबिन की जो संख्या है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, आरबीसी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं उस कंडीशन को हाइपॉक्सिया। अब पूछा जाता है कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं एरिथ्रोलाइसिस किसको बोलते हैं, तो आरबीसी को टूटने को ही एरिथ्रोलाइसिस बोलते हैं।
उसके बाद फिर हमने बोन बैरो को डिस्कस करा। अब अगले सेशन में हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, हम WBCs को डिस्कस करेंगे और प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। सत श्री अकाल सारे नू, आपका ध्यान रखियो, आपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, एक एनर्जी के साथ अपना काम स्टार्ट कर दो। टेक केयर एवरीवन। सत श्री अकाल सारे नू, हुण मैं तुहानू अलविदा कहनी आ।